Very good morning to all of you. ऑटो सेल्स मास्टर डायमंड मास्टर रितेश संगर दिस साइड। राइट, तो ये वीडियो जो है मैं पिछले कई महीनों से रिकॉर्ड करने का प्लान कर रहा था, बट समहाउ टाइम अलाउ नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने कभी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। लेकिन आज मौका मिला है और मैं ट्राई करता हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो है मैं डिलीवर करूँ। राइट, सो ये वीडियो स्पेशली किसके लिए होने वाला है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक पैटर्न हम लोग देखते आए हैं कि एटमी को जब कोई व्यक्ति शुरू करता है तब उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, और एटमी चलते हुए एक समय जब बीत जाता है और उसे आइदर सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती है, या सक्सेस अचीव करने के रास्ते पे होता है, उस टाइम पे उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। राइट, इन दोनों केसेस में मेरा जो पर्सनल बिलीव है, मुझे लगता है कि अगर आपने एटमी को डे वन पे ढंग से पढ़ा है, समझा है, तो आप लाइफ टाइम आपके पास में कोई भी बड़े से बड़ा अपॉर्चुनिटी, मौका कुछ भी क्यों ना आ जाए, आप लगातार इसी कंपनी में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। राइट, इसका मैं आपको कुछ सर्टेन एग्जांपल्स आज देके बताने वाला हूं। तो आज का वीडियो हम लोग करने वाले हैं एटमी वर्सेस अदर कंपनीज के प्लान और बाकी चीजों में डिस्कशन, जिसमें मैं अदर कंपनीज पे नहीं जाऊंगा। मैं आपको सिंपली ये बता दूंगा कि एटमी कैसे डिफरेंट है। इसके बहुत सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने कोई नया वर्जन क्रिएट नहीं किया। तो मैं आज आपको ये प्रॉपर प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रूफ करके दिखाता हूं, और डिटेल में आपको समझाता हूं कि कैसे एटमी मार्केट में एग्जिस्टिंग सारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें सबसे बेस्ट है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। और ये ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं है, इस कॉन्फिडेंस से मैं इतना क्यों बात कर रहा हूं, बिकॉज जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया था, ठीक है, तो मैंने कोई बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज चेंज नहीं करी हैं। मैंने ये काम नहीं किया है कि पहले ये कंपनी किया, फिर वो कंपनी किया, फिर ये पसंद नहीं आया तो दूसरी कंपनी किया। राइट, मैंने आज तक लाइफ में सिर्फ तीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करी। एक कंपनी करी थी मैंने कॉलेज लाइफ में, उसके बाद में सेकंड जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करी थी वो मैंने खुद की कंपनी लॉन्च करके रखी थी। इनफैक्ट उस कंपनी का जो डायरेक्टरशिप है वहां पे आप आज भी मेरा नाम जो है वो देख सकते हैं। और थर्ड जो कंपनी थी वो आफ्टर 10 ईयर्स, जो 10 साल के बाद में मैंने शुरुआत किया, वो कंपनी थी एटमी। ठीक है, तो जब ये स्टार्ट किया तो स्टार्ट करने के समय ही, जब आप इंडस्ट्री छोड़ चुके रहते हो तब आपको ऑटोमेटिकली ये एक बात पता रहती है कि दोबारा से इसी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए आपके पास में ढेर सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो अब जब आपको पता रहता है कि ढेर सारे ऑप्शंस हैं तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहते हो, क्योंकि आपने एक कंपनी में बेस्ट पोजीशन अचीव करी है, उसके बाद में एक कंपनी खुद रन करी है डायरेक्ट सेलिंग की, और उसके बाद में आपको पता रहता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ऑलराइट, तो वही सोच के मैंने जो है वो एटमी शुरू किया था। तो उस समय पे मैंने कुछ अपने नजरिए शेयर किए थे। आज मैं आपको कुछ और अल्टरनेट चीजें बताता हूं जिससे आपको डिसीजन लेना आसान पड़ेगा, और आपको समझ में आएगा कि एटमी के अलावा कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने अगर आएगी तो आप कभी भी यहां वहां नहीं डगमगाएंगे, हमेशा आप इसी पाथ पे जो है वो स्टिक रहेंगे। ऑलराइट, और आई अंडरस्टैंड कि जब आप काम करते हैं, काम करने में आपको ढेर सारे चैलेंजेस आएंगे। काम करने के लिए आप बहुत सारी चीजें हैं जो आपने कभी की नहीं होंगी, और वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और आपको परेशानियां फेस होंगी, आपको स्ट्रगल ज्यादा होगा, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे और शायद आपको परिणाम या तो नहीं मिलेंगे या लेट मिलेंगे। लेकिन उसका भी मतलब ये नहीं होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो वही है जिस ऑर्गेनाइजेशन से आदमी 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, वही ऑर्गेनाइजेशन है जिससे 40 से 70 लाख रुपए महीने कमाने वालों की भीड़ लगी हुई है। ठीक है, मुद्दा सिर्फ ये है कि क्या आप राइट ट्रैक पे अपनी वर्किंग को लेके जा रहे हैं। ठीक है, सो जब आप एटमी को शुरू करते हैं, दिस इज माई स्ट्रिक्ट एडवाइस टू यू कि आप कभी भी एटमी को थ्रू आउट स्टडी कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप एक बार उसको स्टडी कर लेंगे उसके स्टार्ट से एंड पॉइंट तक, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको इस पाथ से डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। ये मतलब आपका बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो है वो बन जाएगा। ठीक है, जैसा हमारा बना। और ऐसा नहीं है कि हमारी जर्नी बहुत ज्यादा आसान हुई है, हमारी जर्नी में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, कई बार बिजनेस गिरा है, कई बार उठा है, और बिजनेस का मतलब ही ये होता है। इसको हम लोग कभी भी इस तरीके से ग्रांटेड ना लें कि आपका कर्व जो है वो एकदम ऐसे रॉकेट जैसे जो है वो ऊपर जाएगा। राइट, आपको एक, मैंने बहुत पहले एक वीडियो शेयर किया था
उसमें मैंने वैली ऑफ डेथ बताया था बिजनेस का क्या होता है, राइट? तो आपको वो जो वैली ऑफ डेथ है उससे होकर गुजरना पड़ेगा, और अगर आपने वो सरवाइव कर लिया तो आपकी जो रफ्तार है उसको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। और मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स जो एटमी या डायरेक्ट सेलिंग या कोई भी जो दूसरे बिजनेसेस को ऑपरेट करते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो वैली ऑफ डेथ होता है ना, उसको वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, वहां पे वो जो है गिव अप कर देते हैं। ऑलराइट? और वो सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है आपके बिजनेस का, ठीक है? इसको आप गूगल पे वैल्यू ऑफ डेथ का कर्व आप देखेंगे तो एक जे कर्व आता है। जे कर्व में आपका जो बिजनेस का ग्राफ है वो हमेशा स्टार्टिंग में ऐसा लीनियर जाता है और थोड़ा सा बढ़ते हुए क्रम में जाता है, उसके बाद में थोड़ा सा डाउनफॉल होना स्टार्ट होता है, देन ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा डिप जाता है। वो डिपिंग पॉइंट पे अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को कंट्रोल कर लिया, अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, आप स्टेबल रहे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, आपको समझ में आ गया कि नहीं यार ये एक पॉइंट है, ये एक फेज है, ये फेज वैसे ही है जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, जस्ट वैसा ही एक बिजनेस का फेज है। अगर आपने उस बात को समझ लिया तो वो फेज से निकलने के बाद में आपको इतनी सुनहरी सुबह देखने को मिलेगी कि आपने लाइफ में इमेजिन नहीं किया होगा, राइट? सो जो भी आपको टॉप लीडर्स दिखाई दे रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग ऑल द डायमंड मास्टर्स एंड टॉप शेरन रोज मास्टर या स्टार मास्टर, सारे के सारे लोग उस फेज से निकलते ही निकलते हैं। उस फेज के बिना कोई भी व्यक्ति की जर्नी अधूरी होती है। राइट? सो मैं आज आपको लेके चलता हूं एटमी वर्सेस मार्केट की ऑल अदर अपॉर्चुनिटी। और ये जो मैंने कंपैरिजन बनाया हुआ है, ये कंपैरिजन मैंने सारे की कंपनीज के एक साथ में रख के बना दी है, ठीक है? तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इस कंपनी में क्या, उस कंपनी को में क्या। अगर आपको ओवरऑल कंपैरिजन करना है, इसको स्मार्टली देख लीजिए, इसको स्मार्टली समझ लीजिए, आपको सारी क्लैरिटी जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, राइट? तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं, राइट? तो बहुत सारे लोगों ने ये पीपीटीज देखे होंगे इसके पहले भी, फिर से मैं एक बार दोबारा से रिवाइज जो है वो कर देता हूं। एटमी इकलौती ऐसी कंपनी है जो नो कंडीशनल बाइनरी प्लान के साथ में आती है, ठीक है? सबसे पहले तो बाइनरी समझो कि होता क्या है। बाइनरी, बहुत सारे कंपनसेशन प्लान मार्केट में है, हैंडल पार्क सर ने सिर्फ बाइनरी क्यों चूज किया? क्योंकि बाइनरी वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंडिंग क्रिएट करता है, सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग जो है वो बाइनरी क्रिएट करता है, ठीक है? इसके अलावा जो भी प्लान है, मैट्रिक्स है, जनरेशन है, और बहुत सारे हैं, 2 लाख प्लान, 4 लाख प्लान, 8 लाख प्लान, वो राइट, वो सारे प्लान में कंपाउंडिंग क्रिएट नहीं होती। कंपाउंडिंग का मतलब होता है आप एक टाइम के बाद में रिलोड करो और पैसा बढ़े, हर सेकंड रिलोड करो और पैसा बढ़े। ये जो फेज आपको देखना होता है वो फेज बाइनरी में ही देखने को मिलता है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा बाकी की कंपनीज के कंपैरिजन में। मार्केट में एग्जिस्टिंग जितनी भी बाइनरीज कंपनी है, इनफैक्ट इंडिया में एग्जिस्टिंग जितनी भी बाइनरीज कंपनी, सभी की सभी कंडीशनल बाइनरी कंपनीज है, ठीक है? जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल देके बताता हूं जिससे आप अंदाजा लगा लोगे कि बाइनरी कैसे वर्कआउट करता है। बाइनरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बाइनरी की पावर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है? अब इसकी पावर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है तो बहुत सारे लोग इसमें कंडीशन डाल देते हैं। जैसे कंडीशन ऐसे डाल देते हैं कि छठवें लेवल के बाद में आपका पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आप 5वें से छठवें लेवल तक लगातार पैसा लेके जाओगे, उसके बाद में पैसा नहीं मिलेगा। ये मैं कुछ कंपनीज के ही इनडायरेक्ट एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं जिन कंपनीज में एग्जैक्टली यही होता है, ठीक है? तो फिर ये हो गया है एक नंबर वन कंडीशनल बाइनरी। दूसरी कंडीशनल बाइनरी के बारे में आपको बताता हूं। सेकंड कंडीशनल बाइनरी होती है जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आप एक डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग वाला सिस्टम चलता है। डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग मतलब आप अकेले कितने सारे लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस केस में वो व्यक्ति ज्यादा सक्सेसफुल होता है जो व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिक्रूटर होता है, जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड आदमी होता है, जो अकेला बहुत सारे रिक्रूटमेंट करते रहते हैं। और एक ऐसी कंपनी है जिसमें इसी पर्टिकुलर सेगमेंट को ट्रेन करके फॉरेन ट्रिप दी जाती है। अब आप समझ गए होंगे मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो लेकिन ये जो है ना, ये कॉमन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल नहीं है, क्योंकि उसमें टीम वर्क को एलिमिनेट कर दिया जाता है, वहां पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा फोकस कर दिया जाता है। तो इसमें आपको कभी भी टीम कंपाउंडिंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। उसमें कोई ऐसा व्यक्ति सफल होते हुए नहीं दिखेगा जो बहुत ज्यादा स्किल्ड व्यक्ति नहीं है, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति स्किल्ड नहीं है उसमें एटमी में आपको वो बहुत ज्यादा सफल होते हुए जो है वो दिखाई दे जाएंगे, राइट? तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग वाला सिस्टम, ठीक है? एक और मैं आपको कंडीशनल बाइनरी का एग्जांपल बताता हूं। कंडीशनल बाइनरी का मतलब होता है जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हो तो
बाकी कंपनीज में उस स्पॉन्सरिंग का कनेक्शन ऐसा होता है कि जैसे ही आपने स्पॉन्सरिंग किया, आपने जिस व्यक्ति को स्पॉन्सर किया है उसके पीवी का 100% बेनिफिट इमीडिएट स्पॉन्सर को मिलता है। इमीडिएट स्पॉन्सर मतलब अगर आपकी आईडी से स्पॉन्सर हुआ है तो, अगर नहीं हुआ है तो उसके ऊपर वाले व्यक्ति को उसका 50% मार्जिन चला जाता है। कुछ कंपनीज में उसी इंडिविजुअल को 100% मार्जिन उसका मिलता है, उसके बाद में वो सिस्टम ही खत्म हो जाता है, उसके बाद में किसी भी व्यक्ति को उसका डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, एक ये हो गया। और अगर किसी कंपनी में मिलता है तो वो कैसे मिलता है, वो मिलेगा सबसे पहले 100%, इसके बाद में ऊपर आओगे तो 50%, फिर आओगे तो आप 25%, फिर आओगे आप लेट से 12.5%, ऐसे करके 6%, 5%, और ऐसे लास्ट में जाके 6 से 7 लेवल के बाद में वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके बाइनरीज की पावर को कंट्रोल किया जाता है। और जितनी भी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है वो ट्रिकी बाइनरी कंपनीज हैं। ट्रिकी बाइनरी कंपनीज क्या होती है, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ट्रिकी बाइनरी, ट्रिकी जो शब्द मैंने यूज किया वो शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। एक ब्रांड का नाम बता के लेके बता रहा हूँ। जोमेटो के फाउंडर ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला हुआ था कि एक पॉडकास्टर ने उनसे पूछा कि आप लोग जो है वो इतने हैवी डिस्काउंट कैसे दे देते हो, तो उसने बोला हैवी डिस्काउंट नहीं है, वो ट्रिकी डिस्काउंट है। ट्रिकी डिस्काउंट मतलब से वो दिखते ज्यादा है लेकिन है नहीं। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम लोग ऑफर देते हैं 50% ऑफ अप टू 80 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सामने वाला अगर 1,000 रुपए का ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो क्या उसको 500 रुपए जो है ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि 50% ऑफ लिखा हुआ है। तो कहे नहीं, अप टू 80 रुपीज मतलब मैक्सिमम अगर 2,000 का 4,000 का भी खाना मंगाएगा तो भी उसको जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा वो सिर्फ 80 रुपए का ही मिलेगा। इसे बोलते हैं ट्रिकी मार्केटिंग हैक। ओके, और इसको मैक्सिमम कंपनीज यूटिलाइज करती हैं उसके फ्रंट प्रमोशन में। फ्रंट प्रमोशन का मतलब क्या होता है, जो फ्रंट चेहरा होता है कंपनी का वो हमेशा इस तरीके से दिखाया जाता है जिससे मार्केट ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो आपको जो मार्केट में जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनीज दिखेंगी उनके पहले लेवल के इनकम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव आपको जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, इसलिए वो टर्नओवर बेसिस पे आपको आप एटमी से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम इतने टर्नओवर पे इतना दे रहे हैं, आप इतने टर्नओवर पे इतना दे रहे हो, तो देन वी आर दी बेस्ट। लेकिन अगर आप उस बिजनेस को इन डेप्थ समझना स्टार्ट करोगे, नीचे से ऊपर तक समझना स्टार्ट करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि अगर पूरे कंपोजिशन प्लान में बात करोगे तो कंपोजिशन प्लान जितनी गहराई में जाते जाएगा, पैसा कंडीशन उतना जो है, कंडीशन उतनी ज्यादा लगती जाएगी और पैसा उतना ज्यादा कम होते जाएगा। ऐसे दूसरी कंपनीज ऑपरेट करती है, एटमी ऐसे बिल्कुल ऑपरेट नहीं करती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एटमी और मार्केट में एग्जिस्टिंग सारी कंपनीज में। तो इतना आपने अगर ये वाला एंगल समझा है, तो जब आप डिसीजन लेते हो, ठीक है, कि नहीं यार मेरे को बहुत मेहनत लग रही है, आई बिलीव आपको मेहनत लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आप बिना मेहनत के जो है वो इतनी बड़ी सफलता वैसे भी डिजर्व नहीं करोगे। ओके, इतने ऑनेस्ट तरीके से बढ़ने के लिए आपको मेहनत झोंकना ही झोंकना होगा। आपके पास में कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। आप लेट से जिम में जा रहे हो तो जिम में आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं आपकी बॉडी बिल्डिंग के। एक होता है आप स्टेरॉइड यूज कर लो, राइट, उससे हो सकता है कि आपको तुरंत जो है वो रिजल्ट मिल जाएंगे। और दूसरा होता है आप जो है एक सिस्टमैटिक जो मेथड है, जो ट्रेनर टीच कर रहा है, जिसमें कोई स्टेरॉइड्स नहीं लेना, नेचुरल वे में मेहनत करके वो चीजें आगे बढ़ानी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला इंप्रेशन होता है उसमें आपकी बॉडी देखने में बहुत अपीलिंग लगेगी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपकी बॉडी के अंदर में क्रिएट होते जा रहे हैं। बिजनेसेस मार्केट में मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के ऐसे ही काम करते हैं। वो देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन जब कोई व्यक्ति उसमें घुस जाता है, वो ट्रैप हो जाता है, वो फंस जाता है। उसको समझ में आता है कि यार ये तो जो है ये तो मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि यार ये तो फ्रंट वाला फेस तो इसका ऐसा ऐसा दिखाया था। या आपका जो कंपनसेशन प्लान है उसको हमेशा रिप्रेजेंट इसी तरीके से किया जाता है कि वो उसकी डेप्थ लेयरिंग पे कोई भी बात नहीं करता है, अंदर की गहराइयों पे कोई भी बात नहीं करता है। वो जब आप बिजनेस में इनरोल कर दोगे, कुछ समय स्पेंड कर दोगे, आपको तुरंत से पैसा कमा के जनरेट करके दिखाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप पैसा जनरेट करना स्टार्ट करोगे आप में ज्यादा लालच आना स्टार्ट होगा, और उसके बाद में वो कंडीशनल वाली जो चीजें हैं वो बाद में आपको दिखाई जाएंगी कि ये सर्टेन XYZ कंडीशन है। ठीक है, एक और चीजें जो है देखने को मिलती है, इसको मैं और बहुत इन डिटेल जा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है,
मैक्सिमम कंपनी जो मार्केट में ऑपरेट करती हैं, दे आर टारगेट बेस्ड कंपनीज, ठीक है। वहां पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ में आपका जो टाइम इंडिपेंडेंस है वो नहीं रहता। आपको एटमी में कभी भी आप काम करो, आपके कोई अपलाइन का, कोई डाउनलाइन का, कोई आपके सीनियर मैनेजमेंट का, इनफैक्ट कंपनी मैनेजमेंट का जो है, कभी कॉल नहीं आ जाएगा कि यू हैव टू हिट दिस टारगेट, राइट। आपको ये पर्टिकुलर पीवीज करने हैं, या डेली आपका कॉल लग रहा है 10 बजे कि यार इतना पीवी डन हुआ कि नहीं हुआ, उतना पीवी डन हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा ऑपरेट होता ही नहीं है एटमी। तो वो जो फाइनेंशियल फ्रीडम है और वो जो टाइम फ्रीडम है कि भाई हम अपनी कंडीशन पे काम कर सके, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एटमी में ही देखने को मिलेगा। ऑलराइट, ये चीज समझ में आ गई है आपको। चलो हम लोग अगली कंडीशन पे जाते हैं। अच्छा, ये कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको अवॉइड कीजिएगा। सेकंड पॉइंट है इज जीरो मनी रैंक अपग्रेडेशन। इसका मतलब क्या होता है? आपको जान के हैरानी होगी, एटमी आप एक ब्रश से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने एक ब्रश से स्टार्ट किया, ब्रश से स्टार्ट किया, आपको अच्छा लगा, आपने एक स्क्रबर ही लिया, आपने कुछ और सर्टेन चीजें ली, ऐसे कर करके आपने 10,000 पीवी जनरेट किया, आप एलिजिबल हो गए हो इनकम रिसीव करने के लिए। अदरवाइज इसके पहले आप एक कंज्यूमर बन के काम कर रहे थे, राइट। अब अगर आपको नेक्स्ट रैंक पे जाना है, तो नेक्स्ट रैंक पे जाने के लिए एटमी कभी भी ये नहीं बोलता है कि आपको पैसा लगा के ही नेक्स्ट रैंक पे जाना होगा, जो कि बाकी सारी मार्केट की कंपनीज में कॉमन चीज है। आप चले जाओ और आप एक्सप्लोर कर लो, ठीक है। जब आप किसी दूसरी कंपनी में काम करोगे, तब वहां पे आपका एक फिक्स्ड मंथली परचेज रैंक अपग्रेडेशन के नाम पे जो है वो आपसे चार्जेस लिए ही लिए जाएंगे। ये मैक्सिमम कंपनीज में ये पार्ट होता ही होता है, और ये आपको वहां जाके पता चलेगा, स्पेशली जहां पे कोई एक अच्छी रैंक आपको अचीव करनी रहती है, ठीक है। एटमी में ऐसे काम नहीं होता। एटमी में काम करने का बहुत सिंपलेस्ट तरीका होता है। अगर आपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से शुरू किया है, अब आपको एजेंट जाना है, तो एजेंट जाने के दो तरीके हैं। धीरे धीरे करके आपने प्रोडक्ट पे भरोसा किया, कंज्यूम कर करके धीरे 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 करके 3 लाख पीवीज किए। कोई कंडीशन नहीं है कि 1 हफ्ते में होना चाहिए, 2 हफ्ते में होना चाहिए, 3 हफ्ते में होना चाहिए। और यही चीज आप दूसरी कंपनीज में चले जाओ, उसकी लिमिट है, टाइम लिमिट है। उसकी टाइम लिमिट है, उसकी दोनों लिमिट उन्होंने बनाई हुई है। एक टाइम लिमिट बनाई हुई है और दूसरी एक पैसे की लिमिट बनाई हुई है, परचेसिंग की लिमिट बनाई हुई है कि इतना परचेस मिनिमम करना पड़ेगा। तो जहां पे टाइम लिमिट लगा दी और परचेसिंग लिमिट लगा दी है, वहां पे तो वो सारी चीजें कंडीशनल हो गई हैं, ठीक है। अब और इसलिए कुछ कंपनीज में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि वहां पे रैंक अचीवमेंट्स फास्ट हो जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है यार ये रैंक अचीवमेंट क्यों फास्ट हो रहा है, क्योंकि वहां पे लगातार लोग पैसा लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगातार 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 लगा रहे हैं। ये कंडीशन है। इसलिए अगर वो पैसा नहीं लगाएंगे तो बेसिकली वो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो उसका सिस्टम ये बोलता है, ठीक है। एटमी में ऐसी कोई चीज नहीं है। एटमी में आप फ्री हो, एक डायमंड मास्टर फ्री है, एक इंपीरियल मास्टर फ्री है, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फ्री है। आपको फोर्सफुल पैसा लगाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। आप जब कोई रैंक अचीव कर रहे होंगे, आप अपने अपनी टीम के साथ में गोल्स प्लान किए होंगे, उस टाइम पे आप अलाइन करके सारी चीजों को डन कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है ही नहीं महीने की कंपलसरी परचेजिंग की, ठीक है। अब बाकी सभी कंपनियों में ये जीरो मनी रैंक अपग्रेडेशन नहीं होता। तो अगर आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से एजेंट जाना है, तो आपने पिछले महीने का टर्नओवर 3 लाख लेफ्ट 3 लाख राइट, जो सॉरी 6 लाख लेफ्ट 6 लाख राइट भी लेके चला गया होगा, तो भी आप एजेंट जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। महीने का टर्नओवर अगर आपने पीवी में इतना लेके चला गया होगा, ठीक है। अब आप ये काम दूसरी कंपनीज में नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ एटमी में होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि एटमी को गहराई से समझो। अब यही मॉडल अगर आप डुप्लीकेट करते जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, तो आप जो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से स्टार्ट करके मैक्सिमम लेवल की मैचिंग इनकम जनरेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे मार्केट में डायमंड मास्टर और सेल्स मास्टर हैं जिनका पर्सनल पीवी 24 लाख हुआ ही नहीं है, और वो बहुत अच्छी इनकम जो है वो बना रहे हैं। मतलब वो एलिजिबल है 24 लाख पर्सनल पीवी होने पे, जो उनको मैचिंग इनकम मिल सकती है ना 5 करोड़ तक की, वो यहाँ पे बना सकते हैं। तो दिस इज दी पावर, ठीक है। तो क्या उन्होंने पर्सनल पीवी 24 लाख किया? नहीं किया है। तो पर्सनल पीवी के लिए कोई कंडीशन नहीं है। पर्सनल पीवी और ग्रुप पीवी में कभी भी सारी चीजें एक्यूमुलेटेड है। अब अगेन इसमें आप कहीं चीजें चले जाओगे, तो देर आर कंडीशन, टाइमलाइन है वहां पे। अगर आपने दूसरी कंपनीज में पर्सनल पीवी को जो है वो इतने टाइम के अंदर में कंप्लीट नहीं किया, वो लैप्स हो जाएगा, ठीक है। वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो उसमें हफ्ते का, 1 वीक का, 15 डेज का, 1 मंथ का कहीं ना कहीं पैरामीटर लगाया ही लगाया गया है। दिस इज द फैक्ट, राइट। इस तरीके से जो है वो बाकी की कंपनीज ऑपरेट की जाती है, ठीक है।
जीरो कंडीशन जनरल कमीशन। इसका मतलब क्या हो गया? जनरल कमीशन अचीव करने के लिए मैक्सिमम लोग कैसे जनरल कमीशन अचीव करते हैं? एक बड़ा अच्छा डेटा है, फेयर ट्रेड कमीशन का डेटा है। ये मैं आपको बता देता हूँ। फेयर ट्रेड कमीशन एक डेटा निकालती है, और ये थर्ड पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सारी कंपनीज को स्टडी करके एक डेटा निकाला है, जिसमें टॉप रैंक पे एटमी को रखा गया है, जिसमें बोला गया है 86% जो एटमियंस काम करते हैं वो जनरल कमीशन अचीव करते ही करते हैं। बाकी दूसरी कंपनीज में ये डेटा जो है वो 50% के नीचे आता है। तो हमारा जो रैंक है, हमारा 86% है जो लोग जनरल कमीशन अचीव कर रहे हैं, मतलब जो वर्किंग है उनमें से 86% जनरल कमीशन अचीव कर रहे हैं। और दूसरी कंपनी जो आती है वो डायरेक्टली 50% के नीचे आ जाए, तो कैसे? ठीक है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब हमारा जो जनरल कमीशन होता है, उस जनरल कमीशन की टाइमलाइन में कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, इसके चक्कर में किसी का जनरल कमीशन लैप्स होता ही नहीं है। तो आपने एक वीक निकाल दिया है, मैचिंग नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 15 डेज निकाल दिया, मैचिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने एक महीना निकाल दिया, 2 महीना निकाल दिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, पूरा आप सने साल निकाल दिया है। आप दोबारा से एक छोटा सा ब्रश खरीद के उस पूरे की पूरी जर्नी को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो। वो आपका जनरल कमीशन लैप्स होगा ही नहीं। दूसरी सारी कंपनीज में ये जनरल कमीशन को लेने के लिए उन्हें अपनी ही जेब से कुछ एक्सपेंस करना पड़ता है, और वो जनरल कमीशन वो रिसीव करते हैं। तो आप ये मान के चलो आपका 4,000 का जनरल कमीशन बन रहा है, तो क्या आप ये काम करोगे कि आप 20,000 रुपए का सामान लेके 4,000 रुपए के जनरल कमीशन को चेक उठा के आप दिखा रहे हो? नहीं करोगे, करेक्ट? सो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये मार्केट में चलती हैं, और वो दिखाते ऐसा है और होता कुछ और है, राइट? थर्ड चीज पे हम लोग आते हैं, बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबल टर्नओवर। दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ग्लोबल टर्नओवर्स के बेनिफिट नहीं देती है। ठीक है, तो हमारे ग्लोबल टर्नओवर का बेनिफिट मिलता है मास्टरशिप में। ठीक है, अब मास्टरशिप में एक चीज में और मैं आपको आ जाता हूं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, सिर्फ और सिर्फ एटमी ही इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका एजुकेशन सेंटर नाम की एक चीज होती है। बाकी दूसरी सभी ऑर्गेनाइजेशन में आइदर डिपो सेंटर्स होते हैं, या फिर एक वो होता है उनके वेयर हाउसेस जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, एटमी जो कंपनी जिस टाइम पे बनी हुई थी, जिस टाइम पे ई कॉमर्स आया भी नहीं था, इंटरनेट की उतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं थी, आई थिंक 2G 3G आया हुआ था, उस टाइम पे पार्क सर ने ये सोचा हुआ था कि हमें कंप्लीट ई कॉमर्स मॉडल डेवलप करना है। ठीक है, उस टाइम पे सोचा हुआ था। तो वो ई कॉमर्स मॉडल डेवलप करने के पीछे एजेंडा ये था कि आगे आने वाले टाइम पे सारी चीजें ऑनलाइन होने वाली हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपके जगह से आके सामान पिक करके नहीं जाएगा। ठीक है, कि भाई मेरे को डिपो सेंटर से सामान उठा लिया। और पूरी कंपनी जो मार्केट में काम करती है, स्पेशली इंडियन कंपनी इस मॉडल पे काम करती हैं। उनके अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे जो है ये बनाए जाते हैं, पिकअप सेंटर्स वगैरह बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का एक कॉस्ट जो है वो जाता है। उसने डिस्ट्रीब्यूटर ने एक प्रोडक्ट को उठाया, उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए उसको कस्टमर तक जाना पड़ता है। ये आउटडेटेड मेथड है जो बाबा आदम के जमाने में चला करती थी। एटमी में ऐसा नहीं होता। एटमी में आपने एक प्रोडक्ट को यहां से परचेस किया, आप डायरेक्टली कंज्यूमर के एड्रेस पे भेज सकते हो, डायरेक्टली आप अपने दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के एड्रेस पे भेज सकते हो, डायरेक्टली अपनी टीम के एड्रेस पे भेज सकते हो, खुद के एड्रेस पे मंगा सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंस, ये माइंडसेट का डिफरेंस है, और उस माइंडसेट से ये कंपनी प्लान की गई है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगली चीज में। ठीक है, इट्स कॉल्ड नो एंट्री एग्जिट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ठीक है, बाकी सारी कंपनीज में एंट्री की कॉस्ट भी है, मतलब बिजनेस शुरू करने की आपकी एक कॉस्ट है, मेंटेनेंस की कॉस्ट भी है। मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब होता है हर महीने आप जो ऑपरेट कर रहे हो, तो हर महीने के अंदर में ऑपरेट करने के साथ में आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट लगातार लगती रहेगी। वो बोलेंगे भाई प्रोडक्ट की कंपलसरी परचेज है, वो बोलेंगे साइट मेंटेनेंस है, रैंक मेंटेनेंस है, जो है लेवल मेंटेनेंस है, 50 टाइप के मेंटेनेंस चार्जेस आपको लगाए जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आपने शुरू तो शायद कम से किया था, लेकिन जितने से शुरू किया था उसकी 5 गुना 10 गुना कीमत आपको महीने की अदा करनी पड़ रही है। आपने 1,000 रुपए में एक बिजनेस शुरू किया और कंपनी आपको बोल रही है 5,000 रुपए महीना आपको देना होगा ये पर्टिकुलर चीजों को अचीव करने के लिए। ऐसी कंडीशंस जो हैं वो बाकी की कंपनीज में लगाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ये सारी कंपनीज में होता है, कॉमन है, राइट? ग्लोबल प्रेजेंस का हम लोग बात करते हैं। एक कंपनी है मार्केट में जिसमें अगर आपने इंडिया में एक सर्टेन रैंक हासिल की है, तो अगर आपको उस कंपनी में उस कंट्री में अगर वो सर्टेन रैंक हासिल करना है, तो आपको स्क्रैच से अपना आईडी लगा के स्टार्ट करना होगा। दिस इज द प्रोसेस। तो मतलब अगर आप, जैसे मैं इंडिया में अगर डायमंड हूँ एटमी में, तो मैं ग्लोबल डायमंड हूँ, मैं किसी भी कंट्री में जाऊंगा मुझे डायमंड के तौर पे ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। लेकिन काफी कंपनीज ऐसी हैं मार्केट में, मैक्सिमम कंपनीज का तो ग्लोबल प्रेजेंस है नहीं। बहुत सारी कंपनी अपने आप को नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में लॉन्च करने के बाद में वो बताती हैं कि वी आर अ ग्लोबल
ग्लोबल कंपनी में अगर आपको काउंट करना है तो उन कंपनी में काउंट करो जो एटलीस्ट सबसे पहले यूएसए के मार्केट पे ऑपरेट कर रही है, ठीक है। यूएसए के मार्केट में जो कंपनी ऑपरेट कर रही है वो मान के चलो कि सारे खिलाड़ियों के बीच में है, डायरेक्ट सेलिंग के जो बड़े दिग्गज प्लेयर्स हैं उनके बीच में जो है ऑपरेट कर रही है, ठीक है। अब ग्लोबल प्रेजेंस एटमी का बहुत ज्यादा ह्यूज है। इतना ज्यादा ह्यूज है कि WFDSA के काउंसिल मेंबर ही हमारे पार्क सर है ना, हमारे हैंडल पार्क सर है, राइट। अब WFDSA के बारे में क्या है उसके बारे में आप और डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। अगली चीज पे आते हैं। 15 टॉप रैंक अचीवर्स हैं आज की डेट पे। आप कोई भी कंपनी में जाओगे, एक अचीवर होगा। अभी रिसेंटली भी जो इंडियन कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, मैक्सिमम कंपनीज ऑपरेट करती हैं, उन कंपनीज में एक या दो ही कोई एक टॉप रैंकर अचीवर होता है, जिसको वो पिछले 10 साल से जो है मार्केट में उसकी ही सक्सेस स्टोरी बेच रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करते रहते हैं 10 ईयर्स में। और वही टाइम हमारी कंपनी को हुआ है, उसमें 15 टॉप रैंक की सक्सेस स्टोरीज निकल चुकी है, जो 1 करोड़ प्लस का इनकम जो है वो अचीव कर रहे हैं, राइट। सो आपको ये समझना होगा, ये डेटा, ये कॉमन सेंस आपको समझना होगा कि कहीं आप मार्केट में से गलत तो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो, ठीक है। क्योंकि इस क्योंकि इस इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ा नुकसान है, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नुकसान है कि आपको आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ठीक है, कुछ अलग अलग चीजें दिखा के। तो आपको अपने आप में ज्यादा समझदार होना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट से इन्फ्लुएंस होना खत्म करोगे या कम करोगे, ठीक है। तो 15 टॉप रैंक अचीवर है, आप जाके मार्केट में पूछो कि 15 टॉप रैंक अचीवर आपके हैं क्या, और ये तो मैं टॉप की बात कर रहा हूं। उसके सेकंड हाफ में आ जाओगे आप, हमारे पास में रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर की लाइन लगी हुई है। इतने सारे रॉयल और क्राउन मास्टर हैं कि लिमिट नहीं है, जो 40 लाख से 70 लाख के बीच का इनकम जो है वो जनरेट कर रहे हैं, या 1 करोड़ के अंडर का इनकम जो है जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं है, ठीक है। अब ये बात मार्केट में बाकी टीम के थ्रू भी बताई जाती है, बाकी कंपनीज के थ्रू भी बताई जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो यहां से वहां चले जाते हैं इस छोटी सी चीज के लिए। उनको समझ में आता है कि मैं अगर इस जगह से उस जगह चला गया तो मेरे को एक पर्टिकुलर जगह पे एक सैलरी मिल जाएगी फिक्स। अगर आप सैलरी लेने आए हो तो आप फिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि आपके टैलेंट का 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की महीने की कीमत है, तो मेरे ख्याल से आपको डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप फिर बिजनेस माइंडसेट के से काम नहीं कर रहे हो, आप एक टिपिकल जॉब मेंटालिटी से जो है वो काम कर रहे हो, राइट। सो एटमी में कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं है। टॉप जो रैंक होल्डर्स भी हैं, उन्होंने भी एटमी को ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया, लेकिन उनको स्क्रैच से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस इज दी ओनली प्रिंसिपल। इसी के कारण से मैक्सिमम जो टॉप लीडर्स हैं, जो दूसरी कंपनी के टॉप पोजीशन में कभी हुआ करते हैं, वो कभी भी आपको यहाँ पे स्विच करते हुए बहुत ज्यादा तादाद में नहीं दिखाई देंगे। बहुत सिलेक्टेड लोग होंगे जिनको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबल और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन की तलाश होगी, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर 40 लाख 50 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा, वो या 20 लाख रुपए कमा रहा होगा, वो यहाँ पे आके नई शुरुआत नहीं कर सकता है। दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच, ऑलराइट। आपको ये पार्ट अंडरस्टैंड करना होगा, ओके। नेक्स्ट आते हैं अनलिमिटेड बाइनरी में। एटमी में आपको एक बात पता है कि आप जितने लेवल ऑफ डेप्थ तक नीचे जाओगे, आपके नीचे 10,000 लेवल है, 50,000 लेवल है, 50,000 लेवल के नीचे किसी ने 1 लाख पीवी की परचेस करी है, उसका बेनिफिट, उसके ऊपर जो स्पॉन्सर है और उसके ऊपर जो 50,000 जो स्पॉन्सर है, जितने भी लाइन ऑफ स्पॉन्सर की पूरी जो लिनेज बनी हुई है, वो सारी लिनेज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दिस इज द ओनली बाइनरी इन दी वर्ल्ड जो ऐसे ऑपरेट करती। और भी बहुत हिडन चीजें हैं, लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एटमी एंड ऑल अदर मार्केटिंग कंपनीज जो भी मार्केट में काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक छोटे से एंगल पे लेके जाता हूं, ठीक है। कभी भी कोई कंपनी आपको अप्रोच कर रही है, ठीक है, कोई लोकल कंपनी कर रही है, कोई इंटरनेशनल कंपनी कर रही है, सिर्फ एक काम कीजिए, उससे पूछिए हु इज योर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है कौन। आपको जान के हैरानी होगी, मार्केट में 99% कंपनीज और उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ये आंसर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनके पास में कोई एक ऑथराइज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। दूसरी चीज, उनसे पूछो कि क्या आपका एक भी प्रोडक्ट पेटेंटेड है, ठीक है। अब काफी लोग बोलेंगे सर इससे फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। इससे फर्क क्या पड़ता है कि प्रोडक्ट जो है वो किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से बने भी हुए हैं कि नहीं, या फिर इस बात से फर्क ही क्या पड़ता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें इस चीज का बेनिफिट मिला है कि नहीं, राइट। कि हमारे प्रोडक्ट में कोई जो है पेटेंटेड, हमको पेटेंट्स मिले हैं कि नहीं मिले। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है
कि इससे आपका सबसे बड़ा नुकसान है। ठीक है। और नुकसान सिर्फ आपको इसलिए है क्योंकि मार्केट में जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं वो सारी की सारी कंपनीज इसी तरीके से ऑपरेट करती हैं। ओके। अब अगर आपके कंपनीज के प्रोडक्ट ना पेटेंटेड हैं और ना उस पर रिसर्च हुआ है तो आप किस बेसिस पे मार्केट में उसके रिजल्ट शेयर कर रहे हो। अब रही बात रिजल्ट देने की, ठीक है, आपको एक चीज समझ में आएगी कि अगर आपका सर दर्द हो रहा है तो वो आप एक इमीडिएट कोई बहुत हार्डकोर टैबलेट ले लोगे तो भी आपका 2 सेकंड में सर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि उसने जो रिजल्ट दिया और हमारे जो सप्लीमेंट ने रिजल्ट दिया वो इक्वल हो गए? नहीं हुए। ठीक है। या स्किन केयर की कैटेगरी में आते हैं, मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं जो आपको फर्स्ट सिटिंग में रिजल्ट दे देंगे। ठीक है। हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो फर्स्ट सिटिंग के साथ में अगले लॉन्ग टर्म बेसिस पे 6 महीने, 8 महीने, साल भर तक लगातार रिजल्ट देंगे। बाकी के प्रोडक्ट्स में एक डिफरेंस होता है कि फर्स्ट सेटिंग में तो रिजल्ट दे दिया लेकिन वो स्किन को कंप्लीटली जो है उसकी लेयर को उतार देंगे और आपके कुछ 2 से 3 सेटिंग के बाद में वो आपको रिजल्ट जो है वो हार्म करना शुरू करेगा, बिकॉज मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स में केमिकल यूज किया गया है वो आर्टिफिशियल केमिकल यूज किया गया, हार्मफुल केमिकल यूज किया गया है, राइट। कितना भी आप नेचुरल बोले, अगर कोई नेचुरल बोल रहा है उनसे सर्टिफिकेट पूछिए, अगर कोई नेचुरल बोल रहा है उनसे पूछिए उनके प्रोडक्ट्स पेटेंटेड है कि नहीं। अब पेटेंट जो कोई छोटा सा शब्द नहीं है। पेटेंट का मतलब होता है कि इस टेक्नोलॉजी, इस प्रोडक्ट के लेवल पे मार्केट में कोई दूसरा हमें कॉपी नहीं कर सकता, इसका मतलब होता है पेटेंट। जैसे हमारा एब्सोल्यूट है, हमारा हिमोहिम है, बाकी हमारे प्रोडक्ट है, दे ऑल आर इंटरनेशनली पेटेंटेड प्रोडक्ट। नेशनल पेटेंटेड नहीं, इंटरनेशनली पेटेंटेड है। ठीक है। कोरिया के बारे में एक बात बोली जाती है कि कोरिया में टोटल साल के सॉरी जो टोटल ग्लोबल मार्केट में साल के जितने भी पेटेंट जो लिस्ट होते हैं उसमें से सेकंड हाईएस्ट पेटेंट जो है वो कोरिया जैसी कंट्री अपने लिस्ट करती है। तो सोच के देखो, इंडिया की पॉपुलेशन कोरिया की पॉपुलेशन से कई गुना ज्यादा है। इंडिया सिर्फ एक स्टेट के मतलब कोरिया जो है वो सिर्फ एक स्टेट के बराबर है, राइट। उसके बावजूद भी पेटेंट फाइल करने वाली पोजीशन में हाईएस्ट जो है वो सेकंड हाईएस्ट कोरिया आ जाता है, कैसे? राइट। ये कॉमन सेंस अगर आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे फोकस किया जाता है कि हम लोग जो प्रोडक्ट बनाए उस प्रोडक्ट का तोड़ अगले 100 साल तक कोई दूसरा व्यक्ति ना बना पाए। जैसे एब्सोल्यूट बनाए, जैसे हिमोहिम बनाए, और जैसे हमारे हमारे छोटा सा ब्रश में भी आ जाओगे तो वो आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अगर आप उसको ओपन करके देखोगे, हिमोहिम के ऊपर के ही बॉक्स पे लिखा है प्रोडक्ट डेवलप्ड एंड रिसर्च बाय कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस ऑर्गेनाइजेशन की आप क्रेडिबिलिटी समझने की कोशिश करो, कौन सी दूसरी कंपनी आके आपको इसकी क्रेडिबिलिटी इस तरीके से बताएगी, राइट। सो ये बहुत एक ऐसी चीज है जो अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगी ना, ठीक है, आप कभी इधर उधर नहीं देखोगे, आप बहुत फोकस्ड होगे, आप परेशान होगे, आपको मेहनत लगेगी, आपको स्ट्रगल होगा, आपको इनकम लेट आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप फोकस्ड होकर काम करोगे क्योंकि आपको पता है आपके हाथ में ऑर्गेनाइजेशन क्या लगी है, राइट। ये हो गया प्रोडक्ट वाला पार्ट। अब हम लोग आते हैं एक और एक स्ट्रांग पॉइंट पे जिसपे मैं मेरे सारे वीडियोस इसी पे बने होते हैं, मेरे पूरे वीडियोस बने होते हैं। आप डेटा और फैक्ट समझ जाओ, ठीक है। डेटा और अगर आपने फैक्ट समझ लिया है, डेटा और फैक्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्लेम करने की बात होती है, कोई कुछ भी क्लेम कर सकता है, ठीक है। आप एक फुटपाथ में जाके किसी वेंडर से कुछ बात कर लो, वो अपने आप को बता देगा कि मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो भेज रहा हूं। ये इसको बोलते हैं क्लेम करना, ठीक है। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट में हम लोग कुछ 2-3 पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। नंबर वन फैक्ट इज कंपनी का, एटमी का ग्लोबल पोजीशन टॉप 10 है। इसमें कॉमन सेंस आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आए हुए कई सालों हो चुके हैं, 60 से 70 साल। 60 से 70 साल से मार्केट में कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। 60 से 70 साल के अंदर में जितनी भी कंपनीज मार्केट में आई हैं उनमें से कोई भी कंपनी 15 साल के अंदर में टॉप 10 के अंदर में आई ही नहीं। अब ये टॉप 10 के अंदर में कौन बोल रहा है? क्या ये एटमी बोल रहा है कि मैं टॉप 10 में हूं? नहीं, एटमी नहीं बोल रहा है। ये थर्ड पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके बारे में बोल रही है। और थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में भी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज, डीएसएन, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग न्यूज वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे ग्लोबल डेटा को कलेक्ट करती है और उस डेटा के अकॉर्डिंग जिसका सबसे हाईएस्ट टर्नओवर होता है उसके हिसाब से उसको लिस्ट करती है, ठीक है।
मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो इन्फ्लुएंस करके अपने आप को नंबर वन बताती है। मैं आपको समझाऊंगा क्या है। बहुत सारे लोग जो नॉन टेक्निकल होते हैं उनको बेवकूफ बना दिया जाता है। जैसे आप अगर टॉप 10 कंपनीज इन इंडियन मार्केट सर्च करोगे, आपको हो सकता है कोई कंपनी एक दो जो है उनका टॉप 10 पोजीशन में नाम दिखाई दे देगा। वो जो डेटा आ रहा है आपके पास में, वो डीएसएन का डेटा नहीं है, वो डेटा है किसी ने कोरा में यूज किया है। QUOR एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, किसी ने अपने ब्लॉग बना दिए, किसी ने अपनी वेबसाइट बना दी है और उसने वेबसाइट को उठा के रैंक कर दिया है, इसलिए वो गूगल में टॉप रैंक पे जो है वो चीज दिखाई दे रही है। ठीक है। तो उसको देख के अपना और उसको एक्चुअली इंडियंस को मिसलीड किया जाना बहुत ज्यादा आसान है, जो मेरे को समझ में आता है। आप कुछ भी दिखा के कुछ भी बता दो, आदमी मान जाता है, उसको लगता है अरे हाँ ये तो आ रहा है, क्योंकि उसके टेक्निकल एंगल को वो नहीं समझता है। ठीक है। तो सबसे मेन चीज, ग्लोबल पोजीशन टॉप 10 में एक भी कंपनी जो 15 साल के अंदर में टॉप 10 के अंदर में आई है, आप मेरे को नाम लिख के भेजो एक भी कंपनी। राइट। इवन अ सिंगल कंपनी जिसने 60-60 साल पहले से ऑपरेट करना स्टार्ट किया है, वो भी टॉप 100 में नहीं आ पाई है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है। नंबर वन, एक कुछ कंपनीज हैं जो जिनकी ग्रोथ जो है ना वो स्टक हो चुके हैं, 2% पे वो एनुअल ग्रोथ रेट पे स्टक है। एटमी का जो एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है जो डीएसएन के अकॉर्डिंग है, 23.7% है। 23.7। अब एक बात बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2% की ग्रोथ रेट पे स्टक हो चुकी है, उसके ऊपर नहीं जा रही, क्यों नहीं ऊपर जा रही है? बिकॉज उनके लिए मार्केट सैचुरेट होता है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में मार्केट सैचुरेशन की नाम की कोई चीज अवेलेबल नहीं। लेकिन मार्केट सैचुरेट तब हो जाएगा जब नया इन्वेंट करने को कुछ नहीं रहेगा। जैसे एटमी के पास में इन्वेंट करने को बहुत सारी चीजें, अगली स्लाइड में आऊंगा मैं उसमें बताऊंगा। ठीक है। लेकिन बाकी कंपनीज के पास में नहीं है। एटमी का फोकस है 700 करोड़ के कंज्यूमर मार्केट पे, बाकी कंपनीज का फोकस है टिपिकल उस डायरेक्ट सेलर्स के मार्केट पे जो 2-4 करोड़ का लोगों का मार्केट है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैक्टर। इतना पावरफुल फैक्टर है, रिसेंटली एक पूरा का पूरा आर्टिकल जो है आया है जिसमें बताया गया है कि कोरिया की जितनी भी कंपनीज हैं उनमें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैक्टर के नाम से एक चीजें निकाली गई। उसमें ये बताया गया है कि कंपनी फाइनेंशियल इंडिकेटर के तौर पे कितनी ज्यादा स्टेबल है, कितनी ज्यादा मजबूत है, कितनी ज्यादा स्थिर है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स दिखाए गए कि भाई किसी कंपनी पे कोई कर्ज तो नहीं है, एक कंपनी का कैश जो है वो मार्केट में कितना बटा हुआ है, कोई क्रेडिट तो लेके नहीं रखा हुआ है। राइट। जो लेन देन है उस लेन देन में कितने टाइम पे ये पेमेंट्स क्लियर कर देते हैं। राइट। ऐसी बहुत सारी करीब कुछ पैरामीटर्स के आधार पे कंपनी को, एटमी को जो है टॉप पोजीशन में रखा गया। और इसका जो कंपैरिजन है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से नहीं किया गया, वहां की जो अदर ट्रेडिशनल कंपनीज है लाइक सैमसंग है, एलजी है, उनसे कंपैरिजन करके दिया गया है। तो आप समझने की कोशिश करो। ठीक है। कई बार हम लोग छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। राइट। अगर आपके दिमाग में ये चीज बैठ गई, अब बाकी की कोई इंडियन कंपनी या कोई दूसरी कंपनी ने आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स के आधार के अपने अपने आंकड़े जो है वो रिलीज किए हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। वो कर देंगे तो बहुत बड़ी चोरी पकड़ाई जाएगी, वो हो ही नहीं सकता है। राइट। इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। तो ये जो पावर है ये एटमी की है। एक और चीज है जो जीरो डेप्थ कंपनी है, एटमी ने कभी कर्जा लिया ही नहीं है। ठीक है। मैं आपको समझाता हूं कि कर्जे वाली कंपनियां होती कैसे है। जैसे मार्केट में जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज काम कर रही हैं, मैक्सिमम स्टार्टअप कंपनीज जो है वो आइदर लोन पे चलती है, इक्विटी पे चलती है, इन्वेस्टमेंट्स पे चलती है। ठीक है। जितनी भी कंपनीज है मार्केट में। ठीक है। अब वैसी ही जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनके पास में अगर उनको इन्वेंट्री बड़ी करनी है, मान के चलो कि भाई 50 करोड़ का कमीशन बांटना है और 100 करोड़ की इन्वेंट्री लानी है, अब 150 करोड़ का उनका ये महीने का रोटेशन है, कैसे करेंगे? तो वो कर्जा उठा लेते हैं। ठीक है। लेकिन एटमी ने कभी भी ऐसे ऑपरेट नहीं किया है, बहुत स्टेबल तरीके से जो है ग्रोथ करके यहां तक अपनी पोजीशन लेके आई है। इसलिए वो प्राउडली अपने आप को जीरो डेप्थ कंपनी बोल के प्रमोट करती है। ठीक है। बाकी सारी कंपनीज में आपको आइदर बैंक के लोन्स मिल जाएंगे, आपको कुछ और चीजें मिल जाएंगी। तो जब भी उनके कोई भी सिस्टम क्रैश होगा, या मान के चलिए कि जब भी कोई बुरी परिस्थिति में फंसेंगे, उनके पास में उनके खुद के पॉकेट में पैसा है ही नहीं। एटमी के पास में इतना सफिशिएंट फंड है कि अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाएगी तो कंपनी को कुछ मंथ्स और कुछ ईयर सरवाइव करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, उसको मार्केट से पैसा नहीं उठाना पड़ेगा। ये है हमारी कंपनी की पोजीशन। राइट। सो डेटा और फैक्ट पे बिलीव करना स्टार्ट कीजिए और समझना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये नहीं करोगे आप, कोई भी आपको बना के चला जाएगा। राइट। लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करता हूं, फ्यूचर एंड विजन। ओके। अब जितनी भी कंपनी मार्केट में काम कर रही है,
एक भी कंपनी, सारी कंपनी से जब आप विजन पूछने जाओगे, मार्केट में बोला जाता है विजन के नाम पे कि भाई हमने 2 फैक्ट्री और लॉन्च कर दी, इट इज अवर विजन, हमने एक ऑफिस और लॉन्च कर दिया, राइट, उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। आई डोंट थिंक इट इज अ विजन, राइट। विजन का मतलब और फ्यूचर देखने का मतलब क्या होता है, जैसे पार्क सर ने बोला था 2000, आज से 2000 मतलब 2009 में उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं एआई बेस्ड ऑपरेटिंग मशीन जो है वो लॉन्च करूंगा, ठीक है। उन्होंने वो बोला हुआ था कि होलोग्राम सेमिनार, होलोग्राम इमेजेस के थ्रू सेमिनार होंगे। आज होलोग्राम आया हुआ है 2025 में, ठीक है। वो उस टाइम पे बोल के गए थे कि मैं रहूंगा किसी और कंट्री में और मेरी एक होलोग्राफिक इमेज जो है वो किसी और जगह पे रह के मेरे बारे में चीजें बताती जाएगी, ठीक है। एआई के बारे में उन्होंने तब बताया था जब एआई का शब्द आया ही नहीं था मार्केट में, कि मार्केट में कुछ ऐसी चीजें आने वाली है और ये एआई डोमिनेटिंग होने वाली है और इससे हमारी कंपनी को ये एडवांटेज होने वाला है, ठीक है। तो लेट से आपको हिमोहिम के बारे में किसी को बताना है, तो होलोग्राम प्लस एआई जो जनरेटेड टेक्निकल चीजें हैं वो आपको पूरे प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। इससे क्या हो गया, ये हमारा टूल हो गया, ठीक है। इस टूल से हमारा क्या बेनिफिट हो जाएगा कि जिस डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी विजन प्लान अदर चीजों के बारे में बताना नहीं आता है, ये उसका रोल जो है वो प्ले करेगा, ठीक है। सेकंड आते हैं पर्सनल प्लेटफॉर्म में। मार्केट में कोई भी कंपनी ने अपना पर्सनल प्लेटफॉर्म आज तक लॉन्च नहीं किया है। कोई भी कंपनी ऐसी अवेलेबल है ही नहीं मार्केट में जिसका अपना एक सोशल मीडिया प्लस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। इसका मतलब आप ये मान के चलो कि फ्लिपकार्ट एंड फेसबुक को जोड़ दिया गया है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, इससे ग्लोबल मार्केट में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जिस तरीके से काम कर रहा है, हम उसकी एक्टिविटीज देख के उसको क्लोन कर सकते हैं। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि इंपीरियल के काम करने का वे ऑफ वर्किंग क्या है, उसकी डेली एक्टिविटीज क्या है। क्या आप अभी ये चीज देख सकते हो? एटमी छोड़ो, किसी भी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, करेक्ट। तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप ये सारी चीजें देख सके। दूसरी चीज कि एटमी एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर रहा है जिस सिस्टम के थ्रू आप डायरेक्टली कस्टमर आके, एक कस्टमर आया, आपने उसको लिंक भेज दिया है, वो डायरेक्टली परचेस करेगा और उसका जो पीवी है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इस सिस्टम पे कोई काम नहीं कर रहा है और इस सिस्टम को इतना इजीली बनाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सिस्टम जो पर्सनल प्लेटफॉर्म है ये 10 इयर्स पहले या 15 साल पहले सोचा गया था, जिसको एग्जीक्यूट होने में 10 साल लग गया। तो आज के टाइम पे अगर कोई कंपनी कॉपी भी करने का कोशिश करेगी, मेरे को लगता है उसको 100 साल तो मिनिमम निकल जाएंगे, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस ही बहुत बड़ा है, ये विजन ही बहुत बड़ा है, ठीक है। इस आइडियाज को इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना इतना ईजी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई कर भी नहीं सकता बिकॉज पर्सनल प्लेटफॉर्म अगेन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसके बाद में AWC एटमी का वेलनेस सेंटर जो है वो ग्लोबली ओपन होने वाला है। उसके फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज पे जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। इससे ये हो जाएगा कि आप अगर हेल्थ के एक्सपर्ट नहीं है तो आप बड़े इजीली एटमी के डिस्ट्रीब्यूटर बन के वो जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके माध्यम से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, राइट। इसका वर्चुअल मॉडल भी अवेलेबल रहेगा और इसका फिजिकल मॉडल भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है के ब्यूटी। ये तो पता ही है आपको कि के ब्यूटी किस लेवल पे ट्रेंड कर रहा है। ब्यूटी के सेगमेंट में मार्केट का कोई भी दूसरा ब्रांड हमको बीट ही नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ब्यूटी जाना जाता है कोरियन के नाम पे ही, राइट। और कोरियन जो प्रोडक्ट्स इंडिया में आए हुए हैं वो टॉप नॉच ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, उससे बेस्ट क्वालिटी जो कि एब्सोल्यूट क्वालिटी कही जाती है, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। हमारा एक एग्जांपल हम लोग देते हैं, एक ब्रांड है, इटली का एक ब्रांड है, वो एब्सोल्यूट के सिमिलर क्वालिटी का प्रोडक्ट, जो एब्सोल्यूट के सिमिलर नहीं है, उसमें कुछ केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज है, उसको 1,80,000 रुपए में बना के बेचता है, राइट। तो अब आप सोचो कि कितना बड़ा प्राइस डिफरेंस है। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं अफोर्डेबल क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइस, राइट, कि इतना ज्यादा एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस पे जो है हमारा प्रोडक्ट आता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अजामॉल, जहां पे सारी कंपनियों की सोच खत्म हो जाएगी, जहां पे मार्केट में कुछ नया करने को कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, और उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, तब एटमी ने एक पूरा जंक्शन प्लान कर लिया है। उसने ये सोचा कि डायरेक्ट सेलर्स क्यों सिर्फ और सिर्फ हेल्थ और ब्यूटी और जनरल प्रोडक्ट को बेचे, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा है, राइट। सो उन्होंने ये बोला, पार्क सर ने ये बोला कि हम लोग पूरा मार्केट ओपन करते हैं आपके लिए, आप जो बेचना चाहते हो वो बेचो, जिस चीज को रेकमेंड करना चाहते हो उस चीज को रेकमेंड करो, उसमें आपको ब्रांड भी बैरियर नहीं बनेगा। मतलब आप उसके लिए ये लिमिटेशन नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर आईफोन का यूज कर रहा है तो आप उसको एटमी का फोन यूज कराओ, नहीं, वो आईफोन का अगर यूजर बना हुआ है तो उसको आप लेके आओ और वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे अजा मॉल से आप परचेस करा दो, जो कि अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट के कंपटीशन है। अब आप
एक बार कमेंट पे जाइए और पूरी लिस्ट खंगाल के मार्केट में मेरे को बताइए, क्या एक भी ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने अमेजोन और फ्लिपकार्ट का कंपटीशन बनाने का सोचा हुआ था, राइट। एक बड़ी अच्छी मीटिंग हुई थी जिसमें पार्क सर ने एक क्वेश्चन रखा था, जिसमें टॉप कंपनीज के सीईओ ने पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने बोला हुआ था कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में इतनी पावर है तो डायरेक्ट सेलिंग में आज तक कोई कंपनी $100 बिलियन की कंपनी क्यों नहीं बनी। एक ऐसा क्वेश्चन जिसने सबको हिला के रख दिया, क्योंकि मैक्सिमम टर्नओवर आज तक किसी कंपनी का गया हुआ है वो $8 बिलियन का गया हुआ है एनुअल, साल का, ठीक है। ये सवाल का जवाब एक्चुअल में किसी के पास में नहीं था, तब उन्होंने ये बात बताया और उन्होंने बोला कि हम एटमी जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट $100 बिलियन की कंपनी जो है वो बनेंगे। अब $100 बिलियन की कंपनी तब बन सकते हो जब आप amazon, अलीबाबा या फ्लिपकार्ट के एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब वाले मॉडल पे डायरेक्ट सेलिंग करने का प्लान करो। इसके अलावा इम्पॉसिबल है। जो कंपनीज ऑलरेडी $100 बिलियन का काम करी है उनका सवाल ये था कि अगर amazon जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बाद में आया और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अमेजोन के पहले आई, तो भी 60 साल में अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज के टर्नओवर को कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्रॉस कैसे नहीं कर पाई। सोचने वाली बात है। ये बात अगर आप समझ जाओगे और उस बात को चैलेंज किया और उस बात को बताया कि कैसे हम लोग उसको ऑपरेट करके यहां तक लेके आएंगे और कैसे हम लोग वर्ल्ड की फर्स्ट $100 बिलियन बनाने वाली कंपनी जो है वो बनेंगे, राइट। सो बॉस, आपको आई होप समझ में आया होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, राइट। डिस्ट्रैक्ट मत होइए। बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। हर बार मैं या कोई आए और आपको इन सारी चीजों के बारे में अवेयरनेस दे, जानकारी दे, इसके पोटेंशियल को रियलाइज करवाए, फिर आपको आप दोबारा से जाग जाओ कि फिर आपको लगे कि हाँ ये मैं चीजें भूल गया था, मैं मिस हो गया था, मैं ट्रैक से भटक गया था। सो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, राइट। आप एक गोल को लेके, एक विजन को लेके स्टिक रहो, ठीक है। आपको बिना परेशानी का आपका ये रास्ता होने वाला है ही नहीं। वो माइंडसेट आप बना के चलो। जब आप ये माइंडसेट बना लेते हो कि मेरे को चैलेंजेस आएंगे, मेरे को परेशानियां आएंगी, मेरे को दिक्कतें आएंगी, उसके बावजूद मैं ये पर्टिकुलर चीजों को अचीव करूंगा, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। तो आपके पास में वर्ल्ड की बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मान के चलो कि अगर एक आईटी वालों को अगर पूछा जाए ना कि यार तुम्हारे लिए बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो वो शायद से गूगल, फेसबुक, amazon का नाम लेगा, ठीक है। आप इसी तरीके से अगर आपके लिए एक ड्रीम कंपनी की अगर आप बात करोगे ना, तो वो एटमी से बेहतर नहीं हो सकती है। और उसकी जो ये जो पूरा ये बनी हुई कंपनी है, इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो सिर्फ एक व्यक्ति को जाता है, उनका नाम है हेनरी पार्क सर। क्योंकि उनका जो विजनरी माइंड है, उनका जो जीनियस माइंड है, उन्होंने इस कंपनी को इस लेवल पे लेके आया हुआ और इस लेवल पे सोचा हुआ है, ठीक है। और तब जाके मतलब आपका, आप अगर इस कंपनी को जज करना है तो आपके पास में 100 पैरामीटर्स हैं। प्रोडक्ट, प्लान, प्रेजेंटेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, कंपनी, ये वो धन फन, बहुत सारी आपने चीजें लाइन अप करके रखी है। आप सारे 100 पॉइंट पे जज कर लो, आपको 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पे चीजें मिलेंगी, राइट। इसमें एक चीज जो आपकी सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, और आपकी कभी भी हार ना मानने की हैबिट, वो आपका जिद्दी एटीट्यूड, राइट, जो कि हम सब लोग लेके चलते हैं, राइट। सो आई होप अब आपको क्लैरिटी हुई होगी कि व्हाई एटमी इज द बेस्ट कंपनी इन द मार्केट। इससे बेस्ट कंपनी मार्केट में ना कभी आई है, ना कभी आएगी। ये मैंने पिछले 5 साल पहले भी बोला था, मैं आपको 50 साल बाद में भी बोलूंगा। और ये वीडियो हमेशा आपके जो है वो काम आता रहेगा। इसको इतना शेयर करो, इतना प्यार दो कि हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसे मिसलीड किया जा रहा है, जो छोटी छोटी चीजों से हार मान के अल्टरनेट ऑप्शंस देखने की कोशिश कर रहा है। तो उसको ये वीडियो शेयर करो ताकि उसको क्लैरिटी मिले, उसको समझ में आए कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं होगी, राइट। सो उसको वापस लाया जा सकता है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। इसके साथ में ज्यादा से ज्यादा लर्निंग लीजिएगा और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।